अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स, हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मुसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। कमजोर तबकात तालीम के जरिए ही हुक्मरां बन सकते हैं। सरकारी आराजी पर खजूर और ताड़ी के दरख्त लगाएं। तासिंदों में सेफ्टी किट वजीर आला के हाथों तक़सीम। DSC इम्तिहान शेड्यूल के मुताबिक होंगे। मजीद DSC एलामिया जल्द जारी होंगे। इम्तिहान से इस्तेफादा करने की नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का की अपील। राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी बेरोजगारों से माफी मांगे। हुकूमत तमाम इम्तिहानात पर वाइट पेपर जारी करे, KTR का मुतालिबा। और DSC इम्तिहान को मुलतवी करें, बेरोजगारों का निस्फ शब एहतजाज। मुतालिबा कबूल न करने पर हॉल टिकट फाड़ देने की धमकी। और अब पेश खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि कमज़ोर तबक़ात के हुक्मरान बनने का वाहिद रास्ता तालीम है। अब्दुल्लापुर मीट में तासिंदों काटिमा रक्षना कोचम तकसीम प्रोग्राम में उन्होंने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर तासिंदों की दी गई सेफ्टी किट के बारे में मालूमात हासिल की। इसके बाद वज़ीर आला ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस को इक़्तिदार में लाने के लिए गौड़ तबके ने काफ़ी मुहिम चलाई। कांग्रेस के इक़्तिदार में आने से ही कमज़ोर तबक़ात की इज़्ज़त बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत BC तबक़ात की मदद के लिए पुरअज़्म है। YSR के दौर हुकूमत में कमज़ोर तबक़ों के लिए फ़ीस रीइंबर्समेंट का आगाज़ किया गया था। हुकूमत फ़ीस रीइंबर्समेंट के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि सरकारी ज़मीनों पर खजूर और ताड़ी के दरख्त उगाने के इक़दाम करने पर कोई एतराज़ नहीं है। वन महोत्सव के हिस्से के तौर पर खजूर और ताड़ी के दरख्तों की काश्त शुरू करने का उन्होंने वज़ीर आबकारी जोपली कृष्ण राव को मशवरा दिया। वज़ीर श्रीधर बाबू को
मशवरा दिया गया कि वो तालाब के किनारे दरख्त लगाने के बारे में महकमे आबपाशी से बात करें। सड़कों, तालाबों और नहरों के किनारे खजूर और ताड़ी के दरख्त लगाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि ज़ातों पर इन्हिसार करने वाले भाइयों से अपील है कि अपने बच्चों को आला तालीम दिलाएं, उन्हें लीडर बनाएं। रियासत तेलंगाना की तामीर नौ में हिस्सा लेना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि मेट्रो जल्द ही हयातनगर तक आएगी। फार्मा कंपनियों के लिए हासिल की गई ज़मीन में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ, मेडिकल टूरिज्म और सनतें कायम करने का मनसूबा बना रहे हैं। हुकूमत न्यूयॉर्क शहर का मुकाबला करने के लिए महेश्वरम में एक शानदार शहर बनाने की जिम्मेदारी लेगी। रचागुंडा के इलाके को फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक अहम मुकाम बनाने जा रहे हैं जो ऊटी से भी ज्यादा शानदार है। रंगारेड्डी जिले को दुनिया का एक शानदार सियाहती मरकज बनाएंगे। कल तक जो कह रहे थे कांग्रेस का काम हो गया, अब सूरत हाल है कि उनके साथ सिर्फ कुछ लोग बाकी रह गए। बीआरएस एमएलए तेलंगाना की तरक्की के लिए कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस 10 साल तक रियासत में बरसरे इख्तिदार रहेगी। కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తేనే కుల వృత్తులకు, చేతి వృత్తులకు గౌరవం దక్కుతుంది, బలహీన వర్గాల గౌరవం పెరుగుతుంది అని చెప్పి గౌడన్నలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి అనుకూలంగా ప్రచారం కల్పించడంతో ఈనాడు ఈ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డది. గౌడన్నలు పౌరుషానికి, పోరాటానికి మారు పేరు. సర్దారు సర్వాయి పాపన్న నుంచి మొదలు పెడితే ఈ ప్రాంతంలో ధర్మభిక్షం పేరు తెలియని వాళ్ళు లేరు. బాలాగౌడ్ నుంచి మొదలు పెడితే మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఉన్న మోహన్ గౌడ్ వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీకి అండగా నిలబడ్డ నాయకులు. అదే కాదు, ఈరోజు ఈ రంగారెడ్డి జిల్లాలో అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చిన, ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు ఏర్పాటైన, ఐటీ పరిశ్రమలు, ఇతర పరిశ్రమలు రావడానికి కారణమైన ప్రాణహిత చేవెళ్ల ప్రాజెక్టుకు పునాదులు పడ్డ పెద్దలు దేవేందర్ గౌడ్ గారిని కూడా మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. మిత్రులారా, ఈరోజు కుల వృత్తులు, చేతి వృత్తుల పట్ల కాంగ్రెస్ పార్టీకి నిబద్ధత ఉన్నది. తాటి చెట్లు, ఈత చెట్లు ఎక్కడంలో గీత కార్మికులు ప్రమాదానికి లోనై చనిపోతున్నారు. వాళ్లకు రక్షణ కల్పించాలి అని చెప్పి ఆలోచన చేసి ఎవరెస్ట్ శిఖరం ఎక్కిన మాలోతు పూర్ణ ఆలోచన చేసి వాళ్ళ టీం అంతా. नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि डीएससी इम्तिहान शेड्यूल के मुताबिक होंगे। गांधी भवन भी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बेरोजगार डीएससी इम्तिहान की तैयारी करें। उन्होंने हुकूमत पर बहुत जल्द 11,000 टीचर्स की मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। बहुत जल्द मजीद डीएससी एलामिया जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल में तलबा की तादाद के मुताबिक टीचर्स की तादाद होगी ताकि गरीब बच्चों को किसी किस्म की मुश्किलात पैदा न हो। मुकामी अफराद को मुलाजिमत देने के मकसद से ही कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना तश्कील दिया है। इंतखाबात के एलामिया से पहले ही गुज़िश्ता हुकूमत ने एलामिया जारी किया था। वो जानते थे कि ये मुमकिन नहीं है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि 13,321 मुलाजिमीन के तकर्रुरात का अमल आखिरी मरहले में पहुंच चुका है। हुकूमत ने जॉब कैलेंडर जारी करने के अमल में तेजी पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि डीएससी के हॉल टिकट 2 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने डाउनलोड कर लिया है। 18 जुलाई तक 5 अगस्त तक इम्तिहान मुनक्किद किए जाएंगे। इस इम्तिहान के बाद 5,000 मखलूआ जायदादें हैं। इसके साथ मजीद जायदादों को मिलाकर नया एलामिया जारी किया जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस डीएससी इम्तिहान से फायदा उठाने की उन्होंने अपील की। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी से माफी मांगने का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता सितंबर अक्टूबर में राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी ने बेरोजगारों को उकसाया था। 2 लाख मुलाजमतें देने का ऐलान करते हुए खुद सियासी रोजगार हासिल कर लिया है। एक वजीर आला बन गए, दूसरे मुल्क के अपोजिशन लीडर बन गए। अब तक एक एलामिया जारी नहीं किया गया। मेगा डीएससी डालने का वादा करके धोखा दिया गया है। 2 लाख मुलाजमतें किस तरह देंगे, इसका जवाब दें। केटीआर ने ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के जायदादों में इजाफा करके दिसंबर में इम्तिहानात मुनक्किद करने का मुतालबा किया। केटीआर ने कहा कि वह असेंबली में तहरीक इल्तवा पेश करेंगे और असेंबली को चलने नहीं दिया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कल जो बयान दिया है इस पर वो माफी मांगे और इस पूरे मामले पर फौरन व्हाइट पेपर जारी करें। రాహుల్ గాంధీ గారు
అదేవిధంగా రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఈ ఇద్దరు రాజకీయ నిరుద్యోగులు కూడా తెలంగాణలోని యువతని, తెలంగాణలోని నిరుద్యోగుల్ని రెచ్చగొట్టి ఆనాడు ఎన్నో రకాల ఆశల వాతావరణాన్ని కల్పించే ప్రయత్నం చేసినారు. పుంకాను పుంకాలుగా, పేజీలకు పేజీల నిండా మేము రాగానే 2 లక్షల ఉద్యోగాలు మొదటి సంవత్సరంలోనే మేము నింపుతాము, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు 2 లక్షల కొలువులు ఇస్తామని చెప్పి పత్రికల్లో ఫుల్ పేజ్ యాడ్స్, జాబ్ క్యాలెండర్ అని చెప్పి తేదీలతో సహా ఏ పోస్టుకు ఏ రోజు మేము నోటిఫికేషన్ ఇస్తామని చెప్పి మొత్తం జాబ్ క్యాలెండర్నే నమ్మదగే విధంగా నమ్మబలుకుతూ పుంకాన్ పుంకాలుగా ఫుల్ పేజ్ యాడ్స్ ఇచ్చినారు. ఈరోజు మొదటి సంవత్సరంలో 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పిన కాంగ్రెస్ పార్టీ తమ ఉద్యోగాలు అయితే తెచ్చుకున్నారు. ఇద్దరు రాజకీయ నిరుద్యోగులు, ఒక ఆయననేమో ముఖ్యమంత్రి అయిండు, మరొక ఆయననేమో జాతీయ స్థాయిలో ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడు అయిండు. కానీ తెలంగాణలో ఇస్తానన్న 2 లక్షల ఉద్యోగాలు మాత్రం ఇంతవరకు అతి లేదు, గతి లేదు. ముఖ్యంగా ఒక్క నోటిఫికేషన్ కూడా ఈరోజు వరకు 7 నెలల్లో ప్రభుత్వం ఇవ్వలేదు. ఒక ఉద్యోగం ఇవ్వాలంటే మొదలు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలి, ఆ తర్వాత పరీక్ష పెట్టాలి, ఆ తర్వాత అవసరమైతే ఇంటర్వ్యూ, ఆ తర్వాత ఎంపిక. కానీ ఈరోజు వరకు ఈ కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఒక్కటంటే ఒక్క నోటిఫికేషన్ కానీ, ఒక్కటంటే ఒక జాబ్ కానీ ఇయ్యని మాట వాస్తవం. मरकजी मुमलिकती वजीर बी संजय ने कहा कि करीमनगर की तरक्की के लिए वो फंड्स लाएंगे। उन्होंने कहा कि करीमनगर को आईने की तरह तैयार करने के लिए मनसूबाबंदी करें। करीमनगर की तरक्की के लिए वजीर पूनम प्रभाकर और रुकन असम्बली गंगुला कमलाकर से भी बात करेंगे। स्मार्ट सिटी के बाकी फंड्स हैं, इसको जल्द मंजूर करवाएंगे। उन्होंने कहा कि वो करीमनगर का एहसान चुकाएंगे, सब मिलकर करीमनगर की तरक्की के लिए काम करेंगे। बी संजय ने कहा कि आपसी झगड़े छोड़कर जनरल बॉडी इजलास में बेहतरीन मनसूबाबंदी करें। वफ़े के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के लीडर जी कांता ने कहा कि केटीआर झूठ बोलकर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 10 साल में बीआरएस हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को वजीफा जारी करके अवामी रुकूमात का बेजा इस्तेमाल किया है। 2014 से 2023 तक 5000 से ज्यादा अफराद को रिटायरमेंट पेंशन और आसरा पेंशन जारी किया है। कांग्रेस हुकूमत ने इसकी निशानदही की है। रियासत की खजाने को हरीश राव और केटीआर ने लूटा है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में 60% रकम लूटी गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के फ्लोर लीडर का जहनी तवाजुन खराब हो चुका है, इसलिए कांग्रेस पर इनहराफ की सियासत का इल्जाम लगा रहे हैं। बीआरएस पार्टी ने रकम देकर अरकान असम्बली को खरीदा था। उस वक्त बीजेपी को इनहराफ कानून याद नहीं आया। कांग्रेस पार्टी में आजादी है, इसलिए अरकान असम्बली पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बेरोजगारों को रोजगार फराहम करने के लिए कांग्रेस हुकूमत पाबंद अहद है। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असम्बली पी शंकर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सी किरण कुमार रेड्डी गलती से रुकने पार्लियामेंट बन गए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केटीआर और केसीआर को भी कांग्रेस में शामिल करने पर बीजेपी को एतराज नहीं होगा। माजी में ई राजेंद्र और राजगोपाल रेड्डी को इस्तीफा देने के बाद ही बीजेपी में शामिल किया गया था। कांग्रेस पार्टी का इख्तिदार से पहले इनहराफ की सियासत पर एक मौक़िफ़ था, इख्तिदार में आने के बाद अब एक मौक़िफ़ हो चुका है। बीआरएस पार्टी के अरकान से इस्तीफा दिलाए बगैर कांग्रेस में किस तरह शामिल कर रहे हैं, इसका जवाब दें। बेरोजगारों की अपोजिशन मदद करना क्या गलत है? रेवंत रेड्डी गुज़िश्ता वज़ीर आला केसीआर की तरह पेश आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर की जो हालत हुई है वही हालत रेवंत रेड्डी की भी होगी। बीआरएस पार्टी के लीडर ई राकेश रेड्डी ने कहा कि बेरोजगारों के खिलाफ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान काबिले एतराज़ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने कौन सा इम्तिहान दिया है जो बेरोजगारों के बारे में बात कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी ने नीट इम्तिहान लिखा है, इसलिए राहुल गांधी नीट के बारे में बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन बेरोजगारों का मजाक उड़ाने वाली गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी बराबर बेरोजगारों के साथ खड़ी रहेगी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पुलिस का फ्लैग मार्च करते हुए खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों ने फैसला किया है कि वो दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना देंगे।
बीआरएस पार्टी के रुकन असम्बली पी कौशिक रेड्डी ने कहा कि फरोख्त होने वाली डी नागेंद्र की जबान से इंसाफ की बातें ठीक नहीं लगती। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी तब्दील करने वाले अरकान असम्बली इस्तीफा देकर दोबारा इंतखाबात का सामना करें। केटीआर के खिलाफ जो बयान दिया है इसकी शदीद मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि दानम नागेंद्र अपनी हैसियत भूल कर बात कर रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। डी नागेंद्र बीआरएस पार्टी में शामिल होते वक्त जो कहा था शायद भूल चुके हैं। दानम नागेंद्र को शर्म हया नहीं है। बीड़ी फरोख्त करने वाले के पास करोड़ों रुपए कहां से आए? दानम नागेंद्र के घर के अतराफ जो कब्जा किए हैं वो हमारे इल्म में है, सब कुछ मंजर आम पर लाया जाएगा। फख्र मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह साबिक सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की याद में फख्र मिल्लत यादगार गोल्ड मेडल तकरीरी मुकाबले इतवार को दारुस्सलाम में मुनक्किद हुए। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की ज़ेर सरपरस्ती मुनक्किदा इन तकरीरी मुकाबलों के निगरान मजलिस के मोतमद उमूमी व साबिक रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी रहे। तलबा के ज़ुमरे में इनाम अव्वल गोल्ड मेडल प्रोग्रेसिव हाई स्कूल फलकनुमा के अब्दान बिन अबूद ने हासिल किया। इनाम दुवम सिल्वर मेडल प्रोग्रेसिव हाई स्कूल बंडलागुड़ा के मोहम्मद चांद आकिफ को हासिल हुआ। इनाम सुवम दीनी मालूमाती कुतुब इसी स्कूल के मोहम्मद अब्दुल नाफे को दिया गया। तालिबात के ज़ुमरे में गोल्ड मेडल एमएस क्रिएटिव स्कूल शालीबंडा की मारिया फातिमा ने हासिल किया। इनाम दुवम सिल्वर मेडल प्रोग्रेसिव हाई स्कूल बंडलागुड़ा की यसरा अंसारी को हासिल हुआ। इनाम सुवम दीनी मालूमाती कुतुब न्यू मॉडल हाई स्कूल दूध बाउली की सादिया बेगम को हासिल हुआ। तलबा के लिए जजस के फराइज मोहम्मद वहीदुद्दीन सिद्दीकी, अथर फारूकी, अयूब शाद ने अंजाम दिए। तालिबात की मुकाबलों के जजस मलिहा फरीसा, मलिकुन्निसा, हफ्सा फातिमा और समीना थे। इनामात की तकसीम के मौके पर मजलिस के अरकान मुखर्रना कौसर मोहिउद्दीन, सदर इस्तकबालिया जाफर हुसैन मेराज, मोहम्मद माजिद हुसैन, मोहम्मद मुबीन, जुल्फ़िकार अली के अलावा मोतमद इस्तकबालिया एम ए गफ्फार और दूसरे मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मुख्तलिफ आशुरखानों में आहकपाशी और दूसरे काम करवाए गए। इस सिलसिले में रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने आशुरखाने हजरत अब्बास मासाब टैंक, आशुरखाने हुसैनी आज़ा मासाब टैंक और आशुरखाने अहले बैत आसिफ नगर का दौरा किया, जहां उनकी निगरानी में साफ सफाई, लाइटिंग, पेंटिंग, आहकपाशी के अलावा दीगर काम करवाए गए। मुकामी अफराद ने मजलिस से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मजलिस के सरगर्म कारकुन शब्बीर अली के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदर मोतमदीन मौजूद थे। दत्तात्रेय नगर कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन के वफ्द ने दारुस्सलाम में रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन से मुलाकात करके उनसे सड़क की तोसी के लिए नुमाइंदगी की। तंजीम के सेक्रेटरी महेश ने मीडिया को बताया कि आसिफ नगर से टप्पा चबूतरा जाने वाले सड़क पर ट्रैफिक मसाइल पेश आ रहे हैं। उनका कहना था कि अरसे दराज से मस्कुरा सड़क की तोसी का मुतालबा ज़ैर इल्तिवा है। इस सिलसिले में उन्होंने रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन को सड़क के मसाइल से वाकिफ करवाया, जिस पर उन्होंने तयक़ुन दिया कि वो इस मसले पर गौर करेंगे। अब्दुल्लापुर मेट में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के प्रोग्राम के दौरान डीएससी उम्मीदवारों के एहतजाज करने पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पुलिस को किसी किस्म की कार्रवाई करने से रोक दिया। कहा कि वो तेलंगाना के ही बच्चे हैं, उनको कुछ न कहो। हुकूमत उन पर जुल्म नहीं करेगी, हुकूमत बात करेगी और उनकी बात सुनेगी। वज़ीर आला ने कहा कि उनका जो भी मसला है रुकन असम्बली माल रेड्डी रंगा रेड्डी और रुकन पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी को बताएं। वो उनके पास रवाना कर रहे हैं और मुतालिका वजीर से इस सिलसिले में बात करेंगे। हुकूमत आपसे बात करने के लिए तैयार है। ఏందనుంటే పోయి మంత్రులను కలువుని మీ సాధక బాధకాలు ఉంటే ఇను చెప్పురి, తప్పకుండా ఇని మీ సమస్యల్ని పరిష్కరించే బాధ్యత మాది. ఆడ మా అక్కలు మా చెల్లెళ్ళేందో మా పెద్దక్కలు అందరూ కూడా నిలబడేదో చెప్తారు. మా మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి గారు మా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఇద్దరు పోయి వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళు ఏం కాగితం తీసుకొస్తారో వాళ్ళ సమస్య ఏదన్నా ఉన్నా మనం పరిష్కరిద్దాం. అక్కలందరే పోలీసులు ఏమనకురా, వాళ్ళు ఎవరు మనోళ్ళే కదా, ఇంత దూరం వచ్చి ఇన్ని గంటలు కూర్చుంటే వాళ్ళు మనోళ్ళే కదా. మాట్లాడితే తల్లి మీ దగ్గరికి ఎమ్మెల్యేని ఎంపీని పంపిస్తే మీరు ఏం చెప్తారో ఇని నేను చేస్తా.
ఉండరు తల్లి ఉండరు. వాళ్ళు పాపం వాళ్ళు పోయిన ప్రభుత్వం లాగా అనుకుంటారు, ఎవరు లేతే వాళ్ళని పోలీసులతో కొట్టిస్తారు అనుకుంటారు. అట్లేం లేదు. మీరు అందరు మనోళ్ళు, మీ దగ్గరికి ఎమ్మెల్యేని ఎంపీని పంపిస్తా, పోలీసులను పంపియా. మన ఎమ్మెల్యే మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి గారు, మన ఎంపీ చామల కిరణ్ రెడ్డి మీ దగ్గరకు వస్తాడు. మీరు ఏం చెప్తారో వింటారు. మిమ్మల్ని ఏం పోలీసులతో మీకు ఏం పని లేదు, మాకు కూడా ఏం పని లేదు. వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళని చేయని. डीएससी इम्तिहान को मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए हफ्ते की निस्फ शब डीएससी के उम्मीदवारों ने दिलसुखनगर के कौमी शाहरा पर धरना दिया और शदीद एहतजाज किया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इम्तिहान को मुलतवी न करने के बयान के बाद ये धरना देते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि डीएससी इम्तिहान अगर मुलतवी नहीं किया गया तो एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा की जाएगी। चलो दहली प्रोग्राम करने का ऐलान किया। मुलाजिमत मिल जाने के भरोसे से कांग्रेस को वोट दिया है, जिस पर अफसोस का इजहार किया गया। एहतजाज करने वालों ने कहा कि डीएससी इम्तिहान की हॉल टिकट इम्तिहान के दिन फाड़ कर एहतजाज दर्ज कराएंगे। मुकामी रुकन असम्बली ने फोन करके समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। असद बाबा नगर के इलाके जात में बहादुरपुरा पुलिस की जानिब से तलाशी मुहिम चलाई गई। इस सिलसिले में पुलिस ने बगैर दस्तावेजात, बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों को जब्त किया। अलावा ऐसी गाड़ियां चलाने वालों की तलाशी ली गई, कहीं वो गांजे का कारोबार तो नहीं कर रहे हैं। इतवार के पेश नजर पुलिस घरों के पास चबूतरों पर बैठकर वक्त गुजारी करने वालों पर नजर रख रही है। और नजर आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम की रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स, हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। नियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मुसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। कमजोर तबकात तालीम के जरिए ही हुक्मरां बन सकते हैं। सरकारी अराजी पर खजूर और ताड़ी के दरख्त लगाएं। तासिंदों में सेफ्टी किट वजीर आला के हाथों तक़सीम। डीएससी इम्तिहान शेड्यूल के मुताबिक होंगे। मजीद डीएससी एलामिया जल्द जारी होंगे। इम्तिहान से इस्तेफादा करने की नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का की अपील।
राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी बेरोजगारों से माफी मांगे, हुकूमत तमाम इम्तिहानात पर वाइट पेपर जारी करे, केटीआर का मुतालिबा। और डीएससी इम्तिहान को मुलतवी करें, बेरोजगारों का निस्फ शब एहतजाज, मुतालिबा कबूल न करने पर हॉल टिकट फाड़ देने की धमकी। और नाज़रीन के साथ खबरनामे का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। खुदा हाफिज।